हिंदी के अंदर तो वाक्यों को पढ़कर यह पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर वो घटना किस कालखंड की है। लेकिन इंग्लिश के अंदर हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये किस टेंस में लिखा गया है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और हम देख रहे थे ये टेंस की विशेष श्रृंखला, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके बीच आज लेकर आया हूँ। ठीक है? तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। आने वाले वीडियोज़ जो हैं, उसके अंदर हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन्स हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन्स ऐसे आए हैं, उन्हें भी हम आगे सोल्व करके देखेंगे। श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें एडवर्बियल्स और कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन-कौन से वो कीवर्ड्स हैं, जो हमें बताते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। ठीक है? तो सेंटेंस के अंदर हमारे एट दैट टाइम या फिर एट दैट मोमेंट दिया होगा या फिर एट इन दीज डेज या व्हाइल का यूज वहां पर किया होगा। उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, ही वॉज रीडिंग ए लेटर यस्टरडे। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है यस्टरडे। क्लियर? तो इससे पता चला कि यह पास्ट का टेंस है और यहाँ पर क्या है, वॉज रीडिंग दे रखा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा वाज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा वर। ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला सेंटेंस हमारा, दे वर स्विमिंग इन द रिवर इन दोज डेज। क्लियर? यहाँ पे दोज डेज जो है वो डिनोट करता है कि समय कब का है, पास्ट का है और पास्ट का कंटिन्यूअस की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वर स्विमिंग। क्लियर? जब भी कंटिन्यूअस आता है तो हमें आईएनजी वर्ब के साथ जोड़ना है। अब देखिए, यदि वाक्य में वेन दिया गया हो, ठीक है, वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, तो दूसरा वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसे ऐसे समझिए कि पास्ट में कोई घटना जारी थी, ठीक है, कोई पास्ट में कोई भी घटना जारी थी, कंटिन्यू थी, उसी दौरान बीच में कोई घटना घटित होती है, उसे उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज प्लेइंग लूडो। देखिए, व्हेन के बाद क्या लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? और इसके बाद जो सेंटेंस है ये क्या है, तब वो घटना कौन सी चल रही थी, ही वाज प्लेइंग लूडो। क्लियर? एक और सेंटेंस देखिए, व्हेन शी अराइव्ड, ये वर्ब अराइव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तब अगले सेंटेंस जो है उसमें क्या होगा, हमें पास्ट का कंटिन्यूअस यूज करना है। हर मदर वाज वॉशिंग द यूटेंसिल, उसकी माँ जो है वो बर्तन धो रही थी। शी यूज किया है लड़की के लिए। ध्यान रखें, ऐसे वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों वाक्य जो दे रखे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। यदि दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति, तो अगला वाक्य भी पास्ट सिंपल में होगा, यानी कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है और एक वेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अगले में सब्जेक्ट अलग है, इसलिए हमने वहां क्या यूज किया, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यूज किया। आगे बढ़ते हैं, पास्ट में कोई दो घटनाएं एक साथ जारी थी, दो घटनाएं एक साथ हो रही थी पास्ट के अंदर, तथा दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो दोनों में क्या होगा, सेम टेंस आएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का ही यूज होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं क्या थी, जारी। उदाहरण देखिए, विल ही वाज रीडिंग ए बुक, शी वाज कुकिंग। जब वह किताब पढ़ रहा था तब वह खाना पका रही थी। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेल द चिल्ड्रन प्लेइंग चेस, मैं टीवी देख रहा था जब बच्चे क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। आगे देखिए, पास्ट में क्या होता है, जब दो घटनाएं हुई और दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, तो वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस तथा दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा। जब वाइल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वाइल दे रखा हो, दो घटनाएं हुई, दोनों का सब्जेक्ट एक ही था, तो वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस तथा दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट का यूज होगा। शी टॉक्ड अबाउट टीवी सीरियल विल शी वॉज वॉशिंग यूटेंसिल। नेक्स्ट है, विल आई वॉज स्टडिंग आई सडनली फेल्ट स्लीपी। क्लियर? तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब वाइल के साथ आपको आईएनजी लगाना है। देखिए, आप एक नोट समझिए इसके अंदर, इसके पूरे का सार कि कब वेन के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है और कब कंटिन्यूअस का यूज करना है। देखिए, वेन के साथ जब आपको पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, ठीक है, तब आप पास्ट अगले क्लूज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करेंगे, जब दोनों का सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। इसी में वेन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तब पास्ट कंटिन्यूअस का अगली क्लूज में यूज कब करेंगे, जब दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट दे रखे हो। वहीं पर वेल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस और उसके साथ अगले क्लूज में पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब करेंगे, जब क्या हो, सब्जेक्ट दोनों के सेम हो। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट जो है दोनों के डिफरेंस हो, तब विल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस और अगली क्लूज जो बनेगी वो भी क्या बनेगी,
पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि 2 घटनाएँ एक साथ घटित हो रही है और दोनों के सब्जेक्ट अलग-अलग है, तब वहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस का विल के साथ दोनों ही क्लॉज़ेज़ में करना है। क्लियर? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।